हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षित त्यागी लाइव। तो स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। मेरी स्टोरी टाइम सीरीज जो चल रही है, इसकी शायद सेकंड स्टोरी है। तो भाई आज की स्टोरी है जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट देखा। अटेम्प्ट नहीं, पूरा सुसाइड देखा, हो गया ख़त्म मैटर, फुल स्टॉप। उस वक्त भाई मैं 8th क्लास में था। उस वक्त ना हम रेंट पे रहते थे। तो जिनका घर था उनके घर में जो बहू थी उन्होंने, मतलब इतना सीरियस केस था ना भाई ये। तो ऐसा हुआ, एक रात की बात है, मैं टीवी देख रहा था। उस वक्त मैं देख रहा था कपिल शर्मा शो। ये 2018 की बात है। और कपिल शर्मा शो तुम्हें ध्यान होगा तो ऐसे ही 11:30 पौने 12 बजे के बीच में ख़त्म होता था। तो वो शो ख़त्म हो गया, उसके फिर हाईलाइट्स वगैरह आने लगे। तो मैं फिर टीवी बंद करने लगा। अब टीवी बंद कर दिया मैंने। वैसे मैंने टीवी बंद करा तो मुझे नीचे से ऐसी आवाज़ आई, जैसे गेट बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है, जैसे कोई आ रहा है, बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है उसमें। ठीक है, रात और हो रही यार, वैसे भी यार तुम क्या हाँ तो मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कोई वॉशरूम गया होगा तो उनका जो वॉशरूम का गेट था ना नीचे, तो वो लोहे का था। तो उसमें से आवाज़ आती थी, मतलब जब कभी वो बंद होता है या खुलता है तो उसमें से आवाज़ आती थी। तो उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सो गया। पर मैंने एक और चीज़ सोची कि यार ये आंधी भी नहीं आ रही है ना, हवा चल रही है, तो इतनी मतलब गेट ऐसे तो बजता नहीं है रोज, आज कैसे हो रहा है? कुछ अजीब सा ना मुझे भाई तभी से फील हो रहा था। फिर मैंने सब चीज़ इग्नोर करी, मैं सो गया अपना। भाई ठंड का मौसम था, मैंने अपना ब्लैंकेट ओढ़ा और अंदर मुँह करके मैं सो गया। फिर मेरी आँख खुली तो मेरे चारों तरफ मम्मी खड़ी हैं, मेरे पापा खड़े हैं, और जो नीचे जो उनकी जो सास थी, मतलब जो लड़के की मम्मी, वो खड़ी है, लड़का खड़ा है और लड़के का छोटा भाई खड़ा है। तो ये एक एल्बम वगैरह लेके, शादी वगैरह की एल्बम लेके सब खड़े। मैं चारों तरफ, मेरी अम्मा जगी हुई है, मेरी बहन मेरी साइड में सोती थी, वो भी जगी हुई है। मैं ही सो रहा था, मेरी आँख खुली, मैंने देखा यार मतलब ये दिन हो गया, अभी तो मैं सोया था। मतलब ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने देखा टाइम बज रहे हैं 2। मैं 12 बजे पौने 12 बजे के बीच में सोया हूँ और 2 बजे, मतलब वो जो चीज़ हुई है 2 घंटे, इन्हीं 2 घंटे के बीच में हुई है। मैं पूछने लगा मैं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ भाग हो रही है। फिर वो एल्बम देने के वो हमारा बेड खोल रहे थे, मतलब जिस बेड में सो रहा था ना, मेरी आँख ही इसलिए खुली थी कि जो बेड पाया जैसे ऐसा खुलता है ना बेड, तो वो पाया उठा रहे थे, इधर की तरफ मेरा पैर होता, तो उसमें कपड़े वगैरह, गद्दे वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह रख देते हैं हम, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े रख लेते हैं भैया हम। तो उसमें वो एल्बम रख रहे थे और वो शादी वगैरह की फ़ोटो वगैरह जैसे सीनरी वगैरह होती हैं वो रख रहे थे। मैंने कहा यार क्यों रख रहे हैं, क्या हो गया? मैं अपनी बहन से पूछा, वो मेरे साइड में ही थी। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने बोला कि जो नीचे भाभी है ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओ भाई, जो मेरी फटी है उस वक्त, मैं एकदम ऐसे, मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया कैसे एकदम से क्या हो गया भाई, अभी तो सब ठीक ही था, कल रात मैंने उन्हें देखा ही था, वो पानी की बोतल भर रही होती थी, मतलब जीने से हम उतरता था तो सामने उनका वो था, किचन थी, तो वो खाना वाना वहीं बना रही, तो हमारा नमस्ते हो जाती थी, आई कॉन्टैक्ट हो जाता था, ऐसी मैं नमस्ते करता, वो स्माइल करती थी, मतलब बहुत प्यारी थी यार वो, उनका नेचर बहुत अच्छा था। फिर भाई क्या हुआ, तो वो बेड में रख के मम्मी पापा बोलने लगे कि वैसे तुम्हें ये रख के क्या होगा, एल्बम रखने से कुछ होगा थोड़ी, तुम एल्बम छुपा रहे हो। फिर भी उन मतलब हाथ वाथ जोड़ने लगे, तो पापा ने रख ली उनकी एल्बम और वो दोनों नीचे चले गए। फिर जब बात होती रही, मुझे भी, मैंने पूछा क्या हो गया, मतलब फिर जब वो चले गए नीचे तो मम्मी पापा बोलने लगे तुम यहीं रहना। हाँ भाई, फिर किसे नींद आए, 2 बज रहे हैं भैंस की आँख, फिर नींद नहीं आई भाई, किसी को भी नींद नहीं है हमारे घर में। अम्मा भी बैठी हैं, दीदी भी बैठी है, पापा मम्मी भी बैठे हैं। अब मेरे अंदर गूदा उठा, मैं कहा देख के आता हूँ। मैं ऊपर से देख रहा था, मैं जाल था और एक सीढ़ियों में से, सीढ़ियों के साइड में से दिखता था, तो मैं सीढ़ियों के उसमें से देख रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके घर में मतलब ऐसे ही वो सामान वामान पैक कर रहे हैं अपना। और उनकी जो बहन थी, मतलब जो भाभी की जो नंद हो गई, लड़के की बहन, वो उन्होंने भगा दी वहाँ से, और लड़के का छोटा भाई वो भी भगा दिया। उन दोनों को कहीं मतलब अपने ताऊ चाचा के घर पे भेज दिया उन्हें कि भाई कुछ होगा तो इन्हें कुछ ना हो, लड़की कुंवारी है, मतलब कि अफेक्ट ना पड़े, मतलब अपना इन्होंने इतना सेफ दिमाग खेला इन लड़के वालों ने, मतलब जो है। और उनकी शादी को पता है 1 साल 1.5 साल ऐसे हुआ था उनकी शादी को, ज़्यादा हुआ भी नहीं था टाइम। फिर भाई टाइम बीतता रहा। भाई तब तक हमें कुछ स्टोरी नहीं पता थी क्या हुआ, पर ना एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, ये ना जो लड़का है, जो जिसकी वाइफ, मतलब जिसने सुसाइड करा, वो मतलब ऐसा था जैसे औरत नहीं होती एक औरत,
जैसे मतलब मैं ऐसे नहीं डिफाइन कर रहा कि भाई औरत वगैरह, औरत का वो बिहेवियर डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई चुगली करना, अपनी अपनी वाइफ की चुगली अपनी मम्मी से करता था, ताकि हर एक बात छोटी से छोटी चीज़, उसका देवर भी ऐसे ही औरत, उसका पति भी ऐसी, उसकी बहन भी ऐसी, मतलब ऐसे थे ना वो। उन्हें देख के मैं तो 8th क्लास में ही था जब, मेरा तो भाई कुछ समझ भी नहीं आता था, पर मैं मतलब नेगेटिव वाइब आती थी उनमें से कि यार ये क्या है भैंस क्या, भाई इतनी मतलब सीधी है वो जो भाभी थी, वो इतनी सीधी भाई, फिर भी अपना काम में लगी रहती थी, इनसे कोई नहीं। मेरी मम्मी से आके इनकी शिकायत करती थी वो ऊपर ऊपर आके, वो ना सुबह जल चढ़ाने आती थी, तो मेरी मम्मी से इनकी शिकायत करती थी। मम्मी कहती चल कोई नहीं अब क्या ही, मम्मी फिर इनके बारे में बोलती थी हाँ ऐसे तो है, पर तू अपना दिमाग मत लगाया कर, ये इतना इनसे मगर बीमारी कर। मम्मी से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, अपनी सारी बात कर लेती थी वो मम्मी से। फिर तो ऐसी टाइम बीतता रहा, सुबह होती गई, ऐसी 3:30 बजे करीब उन्होंने पुलिस को अभी तक कुछ नहीं बताया था, उन्होंने 3:30 बजे करीब पुलिस को फ़ोन करा, जब जाके पुलिस आई, जब तक अपना पूरा सब चीज़ हटा हुटो के कि भाई सारे शादी के वो हटा रहे थे वो, मतलब शादी के जितने भी क्या होते हैं सबूत की शादी हुई है, मतलब यार कुछ अकल, मतलब बहू तुम्हारे घर में मरी है, सुसाइड करा है उसने, और तुम शादी के सबूत मिटा रहे हो, क्या हो जाएगा उससे। ठीक है भैया, शादी के सबूत मिटाने लगे वो। फिर पुलिस आई, पुलिस नीचे देखा उन्होंने, वो पुलिस हमारे ऊपर आ गई, भाई मेरी फट रही भैंस, वो तो पुलिस आ मैं भाई 8वीं क्लास में ही था। तो पापा से पूछने लगे वो, भाई देखने लगे हमारी तरफ भी, मैं तो अपना ब्लैंकेट में बैठा था। हाँ, पापा ने हमें समझा दिया था, कुछ पूछे तो नॉर्मली बताना कि हाँ सच सच बताना जो तुम्हारे साथ, मतलब जब तो किस टाइम सोए थे, सब चीज़ वैसे ही बताना। और भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है घर में, कमरे बैठे बैठे, मेरी इतनी फट रही, मैं कहा यार, मैं ठीक है यार मैं बता रहा हूँ कि हाँ ठीक। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि भाई, मुझे लगा था कि जो एल्बम है ना वो अभी भी हमारे बेड में है, मेरी उस चीज़ से पड़ रही थी कि यार ये बेड में हमारे उसमें रख गई हैं, अब भाई हम पे कुछ ना आ जाए कि भाई हमने करा। तो इतनी तो भाई मैं भी टीवी में देखता था क्राइम पेट्रोल वगैरह, अब इतनी अकल तो मुझ में भी थी। फिर मैंने दीदी से पूछा, मैं दीदी को मेरे को दीदी वो एल्बम रखी है वो ये वो, तो दीदी ने मेरे को बताया कि वो जो एल्बम थी ना, तो जब बाहर गया था पापा ने वो एल्बम निकाल के ऊपर छत पे जैसे लकड़ियों का ढेरा था उनके पीछे फेंक दी थी। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है मैं कहा चलो हम साफ है, हम क्लियर है। मैं कहा भाई हम पे आ जाएगा भाई, ये तो सुसाइड केस है भाई, किसी पे भी आता, किराएदारों पे भी आता, सब पे मतलब सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर और 1-2 घंटे बाद ऐसे ही 5 साढ़े 5 हो गए थे, फिर आए भाई लड़की वाले, लड़की के जो मम्मी पापा बहन भाई सब आ गए, वो ऐसी भीड़ लेके आए थे ना वो। और भाई साहब घर में ऐसे घुसे हैं ना वो, इन्हें मारने के लिए, इनकी मतलब उन्हें जब पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्हें मारने के लिए भाई पुलिस वाली जो लेडी कांस्टेबल थी वो रोक रही थी, भाई उसके ही गाल पर हैप्टे मार दिए, तो इन्हें समझिए कि भाई ये जो बहन है इसकी, क्योंकि शक्ल ऐसी मिलती थी, जो लड़की की बहन थी ना, इन्होंने समझा कि वो पुलिस कांस्टेबल को समझा कि भाई ये लड़की की बहन है, तो उसमें ही टप 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 फिर तो वो भाई पुलिस वालों ने लगा हटाया थोड़ा, और मतलब ऐसी बुरी सिचुएशन। मैं ऊपर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, ग्रिल पे से ऐसे नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ मैं, वो भी उसमें लग रहा है तैड़ तैड़, उसकी मम्मी का भूत बना दिया। मैं कहा इनका सही है, क्योंकि लड़की वालों को पता था भाई, लड़की वालों को कि ये कैसे हैं, वो शिकायत तो करती थी अपने घर पे कि भैया ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, तंग करते हैं, सबसे ज़्यादा नंद तंग करती है और ये देवर तंग करता। तो ये सीन हुआ था भाई। फिर सब चीज़ हो गया, इन्हें जेल ले गए, वहीं से इन्हें जेल में डाल दिया। इनका जो पापा था वो इंस्पेक्टर था, वो मतलब पुलिस में इंस्पेक्टर, पता नहीं हवलदार क्या था वो, पर पुलिस में था वो। उसकी ड्यूटी चल रही थी, कोई शायद कुंभ का मेला लग रहा था, पता नहीं कहीं, वो ऑन ड्यूटी थे, तो इस वजह से मतलब उन पे कुछ ऐसा एलिगेशन नहीं गया था। तो ना फिर अभी तक बॉडी वहीं बाथरूम में टंगी हुई थी। पता है बाथरूम में भाई बॉडी कैसे टंगी थी, जो शावर होता है ना, ये समझ नहीं आया कि मतलब शावर पे कैसे उन्होंने, मतलब कितनी तड़पी होंगी वो, भाई उन्होंने सुसाइड करा। शावर जो होता है ना उसके ऊपर मतलब उन्होंने अपना चुन्नी वुन्नी बांध के, उन्होंने अपने हाथ में चिट्ठी मिली थी उनके हाथ में ऐसे बंधी हुई। तो मैं तो नहीं गया था नीचे, पापा ही देखने गए थे, वो मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया, मतलब मेरा मन था जाने का, देख के आऊँ, मम्मी ने जाने नहीं दिया मुझे। पापा बता रहे थे यहाँ पे कि जो चिट्ठी थी वो ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि शावर कितना नीचे होता है भाई, वो अच्छी खासी बड़ी, मतलब हाइट भी उनकी अच्छी खासी थी, और शावर कितनी हाइट पे होता है, कम से कम भाई जब फांसी का फंदा लगता तो नीचे तो होना चाहिए ना जगह, तो उन्होंने जानबूझ के जोड़ दिया है, जानबूझ के, थोड़ा तो था ही, और वो मतलब ऐसे झटके से लग रहा था उसमें। अब फिर ये था कि थोड़ा शक भी गया कि मतलब इतनी सी जगह में इन्होंने कैसे सुसाइड कर लिया, कहीं मर्डर तो नहीं है, थोड़ा ये भी शक गया। पर
पता है किस वजह से बचे कि कुंडी अंदर से लगी हुई थी, वरना इन्हें भाई साफ साफ शक जा रहा था कि इन्होंने मर्डर करा है, क्योंकि इतनी कम जगह में सुसाइड हो ही नहीं सकता भाई। बस बचे किस वजह से कि अंदर से कुंडी लगी थी, और कहीं ऐसा रास्ता नहीं कि अंदर से मतलब कोई बाहर वाला अंदर से कुंडी लगा दे, कोई ऐसी जगह नहीं थी, सिर्फ उसी की वजह से बचे। और आज तो खैर जेल से बाहर है, शायद 1-2 साल की, पता नहीं इन्हें बेल वेल हुई या नहीं हुई, मैंने पता नहीं। हमने फिर वहाँ से हम चले गए, हमारे रहा नहीं गया हमसे वहाँ पे फिर, क्योंकि मेरी बहन इतनी डर गई थी। ऐसा होता था कि जैसे बचपन में मैं ज़्यादा इन चीज़ों से डरता था, मेरी बहन नहीं डर रही थी, और उस इंसिडेंट के बाद मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मेरी बहन के अंदर मतलब डर बैठ गया इन चीज़ों का। ऐसा होता था नीचे का, जब वो अपने घर पर सब चले गए भाई, उनको उनकी बॉडी भी ले गए, तो वहाँ पे नीचे पूरा सुनसान था, पूरा उस घर में अकेले हम किराएदार, और पानी भी टपकता था नीचे। तो भाई ऐसे डर लगता था मेरी बहन को, खैर मुझे भी लगता था पर मैं दिखाता नहीं था। मेरी बहन का तो बहुत बुरा हाल, उसे रात में नींद नहीं आती भाई, वो रात में डर जाती थी ऐसे। तो फिर इधर मेरी बुआ वहीं रहती थी, मतलब थोड़ा दूर रहती थी वहाँ से, पर वो हमारे घर पे आ गई थी, मेरी बुआ मेरे भैया। तो वो कि भाई डर ना जाए ये वो वहाँ से। फिर जब दीदी की हालत देखी कि भाई ये तो ज़्यादा डर रही है, तो उसे वापस मतलब उन्हें अपने हम सब बुआ के घर पे चले गए थोड़े दिन के लिए। फिर वापस आए वहीं पे, स्कूल छूट रहा था हमारा भाई, दीदी के बोर्ड्स थे उस बार दिक्कत ही दीदी के बोर्ड्स थे उस बार। फिर इस वजह से भाई हमें दोबारा आना पड़ा। तो घर देखा, घर वही था, मतलब सुनता, मतलब वो ऐसा रहता था कि जो जीना ना वो उनके घर के अंदर से ऊपर जाता था। जो बाथरूम है ना, मतलब मेन गेट से घुसे तो बाथरूम बीच में पड़ता था। ऐसा होता था जब पानी खत्म हो जाता था तो भाई मोटर भी चलाना जरूरी है, तो मैं अकेला जाता था मोटर चलाने, या कोई बाहर से, मतलब ऐसा होता था नीचे का भाई गेट बंद करना खोलना सब मेरी जिम्मेदारी, मैं जाता था भाई। रात में अंधेरे में भी गया था मैं, मेरा जब भी तो डर खत्म हुआ, मैंने कहा जय बजरंग बली जब मेरा असली इन चीज़ों से डर खत्म हो गया था एक्चुअल में, क्योंकि वरना मैं इतनी बुरी फटती थी ना भाई, इन चीज़ों से बहुत बुरी फटती थी मेरी। मैं अकेला वॉशरूम भी नहीं जाता था, मम्मी को लेके जाता था, वहाँ को मम्मी बाहर खड़े हो जाओ, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक यहाँ से हिलना मत, मेरा भाई ये हाल था पर उस इंसिडेंट के बाद भाई मैंने मतलब पहला सुसाइड इंसिडेंट देखा, और खैर बहुत ही बुरा फेज था वो भाई, सच में बहुत ही, मतलब इतना फट रखी थी ना मेरी। और मैं स्कूल में जाके बताता था अपने भाई ऐसे हुआ, ऐसा फ्लैक्स करता था मैं कि भाई मैं ही जाता हूँ कुंडी उंडी लगाने ये वो। बाकी भाई हमने वहाँ से फिर एक हफ्ते बाद, या मतलब एक हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिन बाद हमने वहाँ से खाली कर दिया अपना सब सामान उठाने के, भाई हम वहाँ से आ गए, हम इधर आ गए वहाँ से। मतलब मेरा स्कूल भी कंप्लीट हो गया था, मतलब दीदी का बोर्ड से था, मेरा तो कंप्लीट होने वाला था, मैं तो 8th क्लास में था। दीदी के बोर्ड्स थे, बोर्ड्स का क्या है वो तो पेपर के टाइम पे आ जाओ ऐसा कर लो कि पेपर देने आई फिर वापस चलेगी, ऐसा होता था। तो बुआ के घर से ही पेपर का दीदी का चलता था, बुआ के घर से दे लेती थी दीदी। फिर बस यही भाई स्टोरी थी, यही मेरा एक इंसिडेंट था, पहला सुसाइड, पहला कह रहा हूँ बहस की आग, क्या ऐसा भाई मेरे को ना देखने को मिले कभी लाइफ में, पर एक इंसिडेंट था ये, शेयर करती है एक और हमारी स्टोरी। आगे किसी और स्टोरी के साथ मिलता हूँ, तब तक भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं भी सुनना चाहूँगा, और भाई मेरे को मज़ा आता है सुनने में। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट स्टोरी के लिए तैयार है ना।